के क्रम से जैसे योगाभ्यास करते हैं वैसे पहले योगाभ्यास करेंगे, फिर समापन का सत्र हमारा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नित्य योगा क्रम के अनुसार विवाह ओंकार, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस कर लेते हैं और ओंकार शुरू करेंगे धीरे धीरे। विवाह ओंकार। सभी को प्रणाम। तो आज के योगा सेशन में हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले कुछ स्लो मोमेंट्स और यौगिक क्रियाएं, सूर्य नमस्कार। तो 2-4 स्लो मोमेंट्स ले लेते हैं सर। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कर लेते हैं। कोहनियों को मोड़कर धीरे धीरे आपको अपने शोल्डर्स पर रख लेना है। कंधे का संचालन कर लेते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग करेंगे सबसे पहले सूर्य नमस्कार और यौगिक जॉगिंग। तो आइए शुरू करते हैं धीरे धीरे आज के योगाभ्यास को।
सांसों को सामान्य होने दे, धीमे धीमे सांसों को सामान्य होने दे आराम से। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर के उंगलियां बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, हाथ की हथेलियां फैली हुई। धीरे धीरे अपने श्वासों को सामान्य होने दे। जब जब हम लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो हेवी है, उसमें आपकी धड़कनें बढ़ जाती है। इसलिए ऐसी एक्सरसाइज के पश्चात नित्य क्रम से आपको शवासन की स्थिति धारण करनी होती है, जिसमें आपके शरीर की जो थकान है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। आराम से रिलैक्स होना है, आंखें बंद, पूरा शरीर जमीन पर टिका हुआ। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को शिथिल करें। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को शिथिल करेंगे, एड़ियों को शिथिल करेंगे, पिंडलियों को रिलैक्स करते हैं, जंघाओं को रिलैक्स करते हैं। पूरे पांव को हमने रिलैक्स कर लिया है, शिथिल कर दिया है। धीरे धीरे रिलैक्स होना है आराम से। पीठ और कमर का हिस्सा उसे रिलैक्स करते हैं। धीमे धीमे पीठ, पेट, छाती हम रिलैक्स कर रहे हैं, एकदम हल्का सा महसूस कर रहे हैं। लंबे गहरे सांस धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। हाथों की उंगलियां शिथिल करेंगे, कोहनियां, कंधे शिथिल करेंगे। धीरे धीरे चेहरे को रिलैक्स किया, गर्दन को रिलैक्स किया। धीमे धीमे पूरे अंग को हमने शिथिल कर दिया है। पैर के अंगूठे से अपने शीश के बालों तक का पूरा अंग हमने एकदम शिथिल कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। लंबे गहरे सांस भरते रहे और छोड़ते रहे। धीमे धीमे आप अपने शरीर को एकदम हल्का सा महसूस कर रहे हो। जो व्यायाम से थकान आई थी वो धीरे धीरे कम हो गई है। धीरे धीरे हमारा शरीर एकदम हल्का सा महसूस कर रहा है। जैसे जादूगर दिखाता है कि हवा में ऊपर पूरी शरीर उड़ता है, वैसे अपने शरीर को हम हल्का महसूस कर रहे हैं, एकदम हल्का सा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब जब हेवी एक्सरसाइज होती है तो 2 से 10 मिनट तक का कम से कम हम लोग शवासन करते हैं। अब धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को ढीला करिए, हिलाइए, उससे मूवमेंट कीजिए। धीरे धीरे पैर की उंगलियों की मूवमेंट कीजिए, एड़ियों की मूवमेंट कीजिए, पिंडलियों की, घुटनों की, जंघाओं की, पूरे पांव की थोड़ी हल्के हल्के से मूवमेंट करनी है। धीरे धीरे उसे हिलाना है। पेट, पीठ, छाती, इसे थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं हल्के से।
हाथों की उंगलियां थोड़ी धीरे धीरे हिलानी है, मुट्ठी खोलकर धीरे धीरे बंद करनी है। पूरे हाथ को थोड़ा सा हिला लेना है हल्के से। कंधे, गर्दन, सिर धीरे धीरे रिलैक्स कर वापस ढीला कर लेते हैं। अब धीमे धीमे लेफ्ट साइड में टर्न होते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होना है। हाथों का सहारा लेकर हमें आराम से बैठ जाना है। आराम से बैठ जाना है। धीरे धीरे बैठ जाना है आराम से। आराम से बैठते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ बैठकर आसन। तो आइए बैठकर पहले दंडासन की स्थिति धारण कर लेते हैं। पाँव को लंबा कर लीजिए। दंडासन की स्थिति धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को आगे की ओर स्ट्रेचिंग करना है। धीरे धीरे एड़ियों के साथ पूरे पैर को आपको आगे पीछे करना है। इस तरह से उसका स्ट्रेचिंग करना है। जब आप एड़ियों के साथ पूरे पंजे को हिलाते हो तो आपकी जंघाएं, पिंडलियां, इसकी नसें थोड़ी सी खिंचाव महसूस करती है, जो हमारे रक्त के संचार को अच्छा करने के लिए उपयुक्त है। धीरे धीरे घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को सामने खोलकर मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है। 196 अब धीरे धीरे हम वज्रासन की स्थिति में आते हैं। पहले लेफ्ट पांव को टर्न कर लेते हैं, घुटनों से मोड़कर, फिर राइट पांव को हेलो 2 4 6 5 3 6। हम लोग वज्रासन की स्थिति में हैं। पैर के अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए, एड़ियों के बीच के अंतर में हमें बैठना होता है और अपने हाथों को अगर हम अपनी जंघाओं के ऊपर रखकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रख ले, गर्दन को सीधा रख ले, तो इसे कहा जाता है वज्रासन। बरोबर है। अब इसी वज्रासन से हम लोग आ जाते हैं मंडूकासन में। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने खोल लीजिए। अंगूठे को अंदर रखकर हथेली के मुट्ठी को बंद करते हैं। सांस को भरते हुए अपने हाथ के अंगूठे की साइड को नाभि के आसपास लगाते हैं। सांस भर लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर देखते हैं। धीमे धीमे सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाते हैं। जितना जिससे बन पाए यथाशक्ति वो होल्डिंग करते हैं। इसमें दूसरा प्रकार हथेली का, हथेली को नाभि के ऊपर रख लेते हैं। दूसरी हथेली को भी नाभि पे रख लिया। सांस को भर लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते सामने की ओर झुकना है। गर्दन को सीधा सामने रखना है, नजर सामने रखनी है। धीमे धीमे जितना जिससे यथाशक्ति इसमें मोल्डिंग करिए और फिर धीमे धीमे सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब कर लेते हैं शशांकासन। सांस भरते हुए हाथों को पीछे की ओर, शरीर को पीछे की ओर मोड़ना है। धीमे धीमे पहले हथेली फिर शीश जमीन पर टिका देना है। हथेली सामने पूरी फैला लेनी है। इस स्थिति में आप सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कुछ क्षणों तक होल्ड कीजिए, जिससे पीठ में, पेट में, कमर में जो दर्द होता है उससे राहत मिल जाती है। धीमे धीमे उठते समय पहले हाथ और फिर शीश उठाते हैं सांस भरते हुए। अब हम लोग कर लेते हैं इसी में नेक्स्ट अर्ध चंद्रासन। तो आइए अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाइए।
हाथों को छाती के सामने फोल्ड कर लिया और शरीर को पीछे की ओर थोड़ा झुकाया। फिर वापस सांस छोड़ते हुए सीधा कर लेते। अब धीमे धीमे हमें दूसरा जा करना है अर्ध पृष्ठासन। हाथ को कमर के ऊपर पिछले साइड में इस तरह से आराम से रख दीजिए और कमर से हाथों से कमर को अंदर की ओर बाहर पुश करते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाते हैं। सांस भरते हुए जितना जिससे बन पाए होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है अर्ध वृष्टासन। अब कर लेते हैं पूर्ण वृष्टासन की स्थिति। धीरे धीरे हाथों को गोल घुमाते हुए अपनी एड़ी के ऊपर इस स्थिति को कहा जाता है पूर्ण वृष्टासन। वापस आ जाते हैं। वज्रासन की स्थिति में वापस बैठते हैं। अब हम लोग साइड से दिखाइए। अब हम लोग करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन में हमें ये एक राइट पाव को लेफ्ट पाव के बाद पहले लेफ्ट पाव से कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पहले पाव को फैला लिया दंडासन में, फिर धीरे धीरे लेफ्ट पाव को और राइट पाव को इस तरह से मोड़ लिया। लेफ्ट पाव ऊपर की ओर, राइट पाव नीचे की ओर। अब जो पाव ऊपर है उसी का हाथ ऊपर से लेना है और पीठ पर रख देना है। फिर और दूसरा हाथ जो है नीचे से लेकर एक दूसरे को हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी है। आपको 3 एंगल से आपको अलग अलग ये आसन आज दिख रहा है। पीछे की ओर से, साइड से और सामने से भी आप ये देख सकते हो कि किस तरह से आपकी स्थिति बननी चाहिए। धीरे धीरे हाथों को शिथिल कर नीचे ले लेते हैं। अब यही पोस्चर हमें दूसरे पांव से करना है। तो आइए दूसरे पांव से कर लेते हैं। धीरे धीरे अब जो राइट पांव ऊपर है तो राइट हाथ को ऊपर से लेकर पीठ पर रख लेना है, लेफ्ट हाथ को नीचे से लेना है और हाथ को एक दूसरे से पकड़ने की कोशिश करनी है। स्थिति में जिससे जितना बन पाए होल्ड कर लीजिए। इससे कुबड़ापन चला जाता है, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, कमर में पीठ दर्द में आपको राहत मिलती है। धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे ले लेते हैं, धीरे धीरे पीछे वाला हाथ सामने। अब इसी स्थिति में हम लोग कर लेते हैं अर्ध मत्स्यंद्रासन। अब जो राइट पांव है उसको हमने इस तरह से सिर्फ खड़ा कर दिया, ओके। अब राइट पांव घुटना मोड़ा हुआ है, इसलिए राइट हाथ को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से लेकर अपने राइट पांव के पंजे को पकड़ने की कोशिश, गर्दन पीछे। ये आदर्श स्थिति है अर्ध मत्स्येंद्रासन की। इसमें होल्ड करने से आपके पेट के, पीठ के विकार जो होते हैं उससे आपको राहत मिलती है। जो एक्स्ट्रा चर्बी हमारे पेट, कमर में या पीठ में होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। दूसरी साइड से इसे करेंगे। अब लेफ्ट पांव को उठाकर राइट पांव की जंघा के बाहर रख दिया। लेफ्ट वाला पांव फोल्ड किया है तो लेफ्ट हाथ पीछे से और राइट हाथ को पेट के सामने से लेकर अपने लेफ्ट पांव के पंजे को पकड़ने की कोशिश, गर्दन पीछे। इस तरह किया जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। धीरे धीरे गर्दन को सामने करेंगे और हाथों को पूर्व स्थिति में ला लेते हैं। अब कर लेते हैं वक्रासन। वक्रासन हम लोग सामने से दोनों पांव, पहले दंडासन की स्थिति ले लेते हैं। दंडासन में आने के पश्चात हम लोग अपने लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़कर राइट पांव के घुटने के पास पंजे को खड़ा कर देते हैं इस तरह से। फिर जो लेफ्ट पांव हमने टर्न किया इसलिए लेफ्ट हाथ को पीछे से लेते हैं और राइट हाथ को पेट के सामने से लेकर इस तरह आपको अपने दूसरे पांव को पकड़ने की कोशिश करनी है। किसी का इतना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप आगे फिक्सिबल जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे आपका हाथ भी पांव को पकड़ लेगा। गर्दन को पीछे रखते हुए
वापस पूर्व स्थिति में हाथ को सामने से साइड में ले लेते हैं, पाँव को लंबा कर लेते हैं। अब दूसरे पाँव से यही राइट पाँव को मोड़कर अपने घुटने के पास रख दिया। फिर वापस जो राइट हाथ है, राइट घुटना मोड़ा हुआ है तो राइट हाथ को पीछे रख लेते हैं। लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से लेना है और इस तरह से आपको पोस्चर बनानी है, गर्दन को पीछे की ओर रखना है। इस स्थिति में जितना जिससे बन पाए अपनी क्षमता के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से होल्डिंग करते हैं। ये कमर, पेट, पीठ के विकारों के लिए लाभदायी आसन है। धीमे धीमे वापस गर्दन को सीधा करेंगे और हाथों को साइड में लेते हैं पूर्व पोजीशन में। अब हम लोग कर लेते हैं भद्रासन। तो आइए भद्रासन की स्थिति में अपने पैर के पंजे ऐसे जोड़ लीजिए और धीरे धीरे आप जितना अपने समीप पंजों को ला सकते हो उतना पंजे के समीप ला लीजिए और अपने हाथों से इस तरह पंजे को पकड़ लीजिए और धीरे से सीधा आप बैठने की कोशिश कीजिए। तो पाँव को इस तरह से जोड़ना है और फिर पाँव को ऐसे खींचना है धीरे धीरे और आपके हाथ से आपके पैरों को पकड़ने की कोशिश करनी है। इस तरह से किया जाता है भद्रासन। अगर हम इस स्थिति में स्थिर होते हैं तो इसे भद्रासन कहा जाता है। अगर पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दे देते हैं तो तितली आसन हो जाता है। इसे कहा जाता है तितली आसन या बटरफ्लाई। धीमे धीमे इसे करते हैं तो आपके जॉइंट जो है, जंघा के, घुटनों के, एड़ियों के सारे जॉइंट पेन इससे रिलीफ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। धीमे धीमे अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य, आवश्यकता के हिसाब से इसे किया जाता है। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट आसन जिसे कहा जाता है बद्ध पद्मासन। ठीक है, तो बद्ध पद्मासन के लिए पहले हमें पद्मासन की पोस्चर धारण करनी होती है। थोड़ा आगे आ जाओ। पद्मासन की पोस्चर धारण कर लेते हैं। आप पीछे से दिखाओ, आप साइड से ये मेरे बस में करो। तो अब इस तरह से हम लोग बैठे हैं पद्मासन में। आपको 3 एंगल एक साथ दिखा रहे हैं, साइड वाला एंगल, फ्रंट वाला एंगल और बैक वाला एंगल। तो बद्ध पद्मासन हमें करना है। हाथों को पीछे से एक दूसरे में क्रॉस कर लेना है और पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कर कर हमें सीधा हो जाना है। इस तरह से जितना जिससे बन पाए वो स्थिति में होल्ड कर सकते हैं और धीमे धीमे फिर पैरों का अंगूठा ढीला छोड़ दीजिए और हाथों को सामने ला लीजिए। ये था बद्ध पद्मासन। अब हम लोग पद्मासन में ही कर लेते हैं मत्स्यासन। ठीक है, तो मत्स्यासन के लिए हमें पहले अपनी जगह पर ही सोना है। तो पद्मासन में बैठे बैठे अपनी जगह पर हमें हाथ का कोहनी का सहारा लेते हुए सोना है। पहले आराम से सर को टिका लीजिए। उसके पश्चात आपके शीश को और पीठ वाले हिस्से को आपको ऊपर की ओर उठाना है। हाथों को से अपने पैर को, अंगूठे को पकड़ लेना है। स्थिति में जितना बन पाए अपने पीठ को उठाकर आप लोग होल्ड करते हैं गर्दन के ऊपर। गर्दन भी आपने थोड़ी सी उठाई है। तो धीरे धीरे वापस सर को टिका लेते हैं, पीठ को जमीन पर टिका लेते हैं, हाथों को ढीला छोड़ देते हैं और कोहनी का सहारा लेकर हम धीरे धीरे उठ जाएंगे। तो ये हुआ मत्स्यासन। अब हम लोग इसी में कर लेते हैं पद्मासन में पहले योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में, पद्मासन में हम लोग बैठे हुए हैं। अपने हाथों की हथेलियों को पेट के ऊपर आराम से रख दीजिए। सांस को भर लीजिए। सांस छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर झुकाना है और ठोड़ी को जमीन पर टिकाए रखना है। इसे कहा जाता है योग मुद्रा का पहला प्रकार। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाकर सीधा करना चाहिए। अब दूसरा योग मुद्रासन करेंगे। धीरे धीरे एक हाथ को पीछे की ओर, दूसरे हाथ को रिस्ट को उससे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वापस सांस भरते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है, ठोड़ी को जमीन पर टिकाना है।
यह है योग मुद्रासन का दूसरा प्रकार। धीरे धीरे वापस शरीर को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। आइए पैर को थोड़ा सा खुला करके फिर वज्रासन में आएंगे। अब वज्रासन में हम लोग कर लेते हैं सुप्त वज्रासन। तो आइए पैरों को फोल्ड करते हैं, वज्रासन में बैठ जाएंगे धीरे धीरे। वज्रासन में बैठने के पश्चात आपको धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेकर आपको वापस पीठ के बल सोना है धीरे धीरे। सर जमीन पर टिका, पूरा शरीर जमीन पर टिका, सिर्फ हथेलियां उठाकर जंघा के ऊपर रख दीजिए। आंखें बंद, रिलैक्स। इससे कमर के दर्द में राहत मिलती है और जंघाओं की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। धीरे धीरे हाथों को जमीन पर टिकाएंगे, कोहनी का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर उठकर बैठेंगे। आराम से उठें। धीरे धीरे उठकर बैठ जाते हैं। आइए अब सुखासन की स्थिति धारण कर लेते हैं। अब आपको वापस याद दिला ले चार आसन जो प्राणायाम में हम लोग करते हैं धीरे धीरे। तो पहले दोनों पैर के पंजे एक दूसरे की जंघाओं के नीचे अगर आप ऐसे लेकर बैठ जाओ तो इसे सुखासन की स्थिति कहते हैं। ध्यान मुद्रा धारण करिए। तो उसी के बाद एक पांव का पंजा आपने उठाया और अपने जंघा के ऊपर, दूसरे पांव के जंघा के ऊपर इस तरह से एड़ी को अपने जॉइंट के पास पे, जो पैर का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आपने रख लिया और ध्यान मुद्रा लेगी। तो इसे कहा जाता है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। इसके पश्चात पद्मासन में दोनों पंजे आपको अपनी जंघाओं के ऊपर रखना है, एड़ियां एक दूसरे के समीप है। धीरे धीरे अपने आप को ध्यान मुद्रा में लाकर हम जब बैठ जाए तो उसे कहा जाता है पद्मासन। अब हम लोग प्राणायाम की ओर आएंगे धीरे धीरे। पहले जो स्थिति आपको सुखद महसूस हो उस स्थिति में आप बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस स्थिति में आपको बैठना है उस स्थिति में आप बैठकर ध्यान मुद्रा को धारण कर देते हैं और धीरे धीरे भस्त्रिका शुरू करते हैं। धीमे धीमे लंबे गहरे सांस नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। आंखें बंद। लंबे गहरे सांस आपको फेफड़ों में भरना है जिससे छाती खुली हुई दिखती है। सांस छोड़ते समय आपकी छाती अंदर की ओर सिकुड़ती है। इसे भस्त्रिका कहा जाता है। दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ श्वास नासिका से ही छोड़ना। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो फिल्टर होकर अंदर हवा नहीं जाती, लेकिन जब हम नाक से सांस लेते हैं, आप देखिए भस्त्रिका कंटिन्यू रखेंगे, तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो धीरे धीरे वो फिल्टर होकर हमारे शरीर में अपना आगमन करती है। तो हम भस्त्रिका इसीलिए धीमे धीमे करते हैं। धीमे धीमे सांस को लेना और धीमे धीमे सांस को छोड़ना। तीव्र गति से सांस को खींचने पर किसी को सर दर्द की तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम मध्यम या धीमी गति से सांस को लेने की ये सलाह देते हैं। तो धीरे धीरे सांस को भरते हैं और धीमे धीमे सांस को छोड़ते हैं। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन के विकार कम होते हैं, अस्थमा वालों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। धीरे धीरे सांसों को भरते हैं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं। आप ये अनुभव करेंगे कि जब जब आप लंबे सांस भरते हो, लंबे सांस छोड़ते हो, तो आपके मन को एक शांति, सुकून मिलता है। सारी टेंशन जो दिमाग में होती है दिन भर में, वो पूरी टेंशन आपकी दूर होने की आभास, अनुभव आपको यहाँ पर होता है जब आप भस्त्रिका का अनुभव करते हैं। बस यही करना है।
कि जब जब आप आसन प्राणायाम करते हो तो ध्यान रखिए कि एक चित्त होकर करने की कोशिश कीजिए और ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां आपको डिस्टर्ब ना हो। और घर में तो ये चीज़ें चलते रहती है, आवाज़ आती रहती है, पर हमको मन से एकाग्र होना होता है। इसलिए आंखें बंद कर कर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा इधर उधर की जगहों पर ध्यान नहीं जाता। कल ही हमने एक जो देखा था कि जब आसन करना होता है तो हमें स्थिर स्थिति में धारण करना है, खुद को स्थिर स्थिति में लाना है और धीमे धीमे हम लोग भस्त्रिका कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम जिसे कहा जाता है भ्रामरी। धीरे धीरे भ्रामरी कर लेते हैं। समापन का सेशन करना है इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग इसे ले लेते हैं। 3 बार भौरे की तरह आंखें बंद कर कर आपको गुंजन करना है। हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद। धीमे धीमे हम अब करेंगे त्रिवार उठकी। के लिए अपने श्वास पर ध्यान दीजिए धीरे धीरे और मनोमन यह निश्चित कर लीजिए कि हम नित्य प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए योगाभ्यास करते रहेंगे। जो कार्य हम करेंगे उसके ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा और विश्वास होगा। हम दूसरों के लिए नहीं तो अपने आप के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करेंगे। दूसरों को कम से कम एक व्यक्ति को भी हम सिखाने का प्रयत्न हमारे रूटीन में करने की कोशिश करते रहेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के ऊपर लेकर एक ताली बजा लेते हैं। हाथों का घर्षण कर लीजिए। 2 से 3 बार हाथों का घर्षण कर अपने चेहरे पर इसकी मसाज कर लीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे के सामने लाते हुए कर कमलों के दर्शन करते हुए आपको आंखें खोलनी है। सरस्वती तन्मूले तु गोविंदम कहाले दर्शनम समुद्रमस्मि देवी विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्तुते। तो आज हम यहीं रुकेंगे। इसके पश्चात होगा समारोह का समापन। मैडम
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Very good morning and warm welcome, respected Vice Principal Sir, your teachers, that's yoga exponents, Mrs. Daima Ma'am, Sir, and my dear students and my dear parents. Welcome you all in our today's Valdiction ceremony. Aranilius took initiative to arrange special yoga classes under the guidance of trained yoga exponent Mr. and Mrs. Daima and their team. To ensure holistic growth, mental endurance, all around fitness and stress relief around all. In last 20 days, there were miraculous changes among the sadhakas, means you. Many students have developed the power of concentration and feeling healthy. Parents are feeling fresh and fit. In all, Daima Sir and Madam has made us powerful. This is our 4th consecutive year where we have taken such an initiative for mental and spatial health. Now I request our Vice Principal Sir, Mani Sir, to felicitate our yoga exponent, Mrs. Daima Ma'am. Sarika Ma'am, I would like to mention here, specially Sarika Ma'am, as your name suggests, you guided our students in such a melodious tune that it reached up to everyone's mind and heart. Your flexible body, awesome, attentive attitude, and motherly touch give different aura to the program. Students and particularly lady parents found it easy to do with you. You are really ideal and awesome. Thank you, ma'am. You are stunning, Sarika ma'am. For your outstanding demonstrations and your training, we are very much thankful to you. Now I request our Vice Principal Sir to felicitate our young yoga sadhakas, Master Ojas Daima. He is in 8th standard and he is also with us for 20 days. Very nice. Master Hardik Vyas. He is studying in 12th standard. Master Goraj Daima. He is in 10th standard. Now I request our Vice Principal Sir to encourage Samruddhi Phar for her fantastic speech on Yoga Day. And her parents, please welcome sir. Along with your parents, please. She delivered a fantastic speech. She came spontaneously and she delivered a fantastic speech here on Yoga Day. Thank you. Thank you, Samruddhi. Thank you, parents. I request our Vice Principal Sir Mani Sir to address our Yoga Sadhakas. A pleasant morning to all the students. Respected Daima ma'am, sir is not here today due to some urgent work. Master Ojas, Master Hardik, Master Goraj, all students, parents and teachers. See, today we are just celebrating this closing ceremony
I can say this is not the closing ceremony. We must continue what we have achieved since last 20 days, and not to walk alone. You should learn, you should master in each activity, and you should teach or you should motivate the others. You can motivate your family members, you can motivate your relatives, you can motivate your youngers, elders, जो possible है आपके लिए. What is the main motto to celebrate this International Yoga Day? I would like to say something. What is the main objective to celebrate this International Yoga Day? To reduce the rate of health challenging diseases. Nowadays we are facing कोरोना, उससे पहले कुछ आया था, उससे पहले कुछ आया था, अभी कुछ आ सकता है. With the help of this yoga, we can reduce, we can fight against such diseases. Second motto, to enhance the peace in the world. If we will enhance the peace, then indirectly, directly we will get the benefits out of it. Another point, nowadays everyone is busy. We don't have time to come together. So with the help of this activity, the community may come closer. Then they will interact, they will gain something for their benefit. And the last one I can say, to relieve from this stress. The motto is to reduce this stress. Now, what are the benefits for our kids? बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स है इसके, हम क्यों करना चाहते हैं ये जो है योग 20 डेज किया, अभी भी हम करने वाले हैं, ये क्यों करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? द ब्रेन स्टॉर्मिंग, द एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन टू इम्प्रूव द ब्रेन फंक्शंस, द मेमोरी एंड द कॉन्सेंट्रेशन. द योगा विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी. ज़्यादा अगर हमारी अच्छी तरह से नींद हो जाएगी, देन आवर कॉन्सेंट्रेशन विल ऑटोमेटिकली increase and to boost the overall quality of the life. I can challenge you, if you will continue this yoga, you will not visit any hospital for any kind of disease or for any kind of trouble or related to your body. I can challenge you, but you have to continue. ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दिन कर लिया, दूसरे दिन आज संडे है, I will not do. This should not happen. So it's appeal from my side, from school side, you will continue this yoga, and along with you, not only you, along with you, you can just train the other members in the family. I thanks Dr. Sarika ma'am, Dr. Dijmohan sir, Master Ojas, Master Hardik, Master Goraj, for their 20 days contribution, and we expect their contribution for the future also. And I will stop here. Thank you. Yes. Now it's time to share your feedback on special yoga sessions. We got number of feedbacks here, but I can show you or I can share few of them. Mamta Mundra from class 5th D. मॉर्निंग ऑल टीचर्स, माय नेम इज़ ममता मुंदड़ा. मैं पहले भी योगा करती थी, बट इस क्लास में मुझे और भी प्रकार के योगा पता चल रहे हैं. मैं पहले भी सूर्य नमस्कार
मॉर्निंग ऑल टीचर्स, माय नेम इज ममता मुंदड़ा। मैं पहले भी योगा करती थी, बट इस क्लास में मुझे और भी ऑल टीचर्स माय नेम इज ममता मुंदड़ा। मैं पहले भी योगा करती थी, बट इस क्लास में मुझे और भी प्रकार के योगा पता चल रहे हैं। मैं पहले भी सूर्य नमस्कार करती थी, बट इस क्लास में जो मंत्र पढ़ के सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं, अब वो मंत्र मुझे याद हो गया, मैं लर्न भी कर रही हूँ मंत्र को। और हम जब योगा करते हैं हम फ्रेश होते हैं, हमारी पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। सो मैं सब टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारे स्कूल को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, आपका जो फीडबैक हमने सुना, दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड enthusiastic for all, because it's an enthusiasm and consistent activity participation of the students here, especially from primary classes, have elated the motivation to all the levels here. So next our student who shared her views, and her name is Rachana Swami from 2nd A. I am going to tell about my experience of yoga. Yoga can help me change in my life. But yoga is a way to keep us fit to me. Yoga helped me to improving my mind and concentration. Thank you. Next student who shared his views and his video is here, Apurva Chandak from class 4C. Yes, dear students, here's one thing that this session is going to launch on our Facebook site, so you can watch there too. Some students share their photos, means their exercises photos, various postures and all. Gautami Chauhan is there, Prarthana Sagar, a few again students are there with us who share their views and their photos and images here with us. They are from 20 days they are doing this yoga, and they are like to continue it again with us. Now I would like to call Goraj to share his experience here. हरिओम। योग दर्शन के रचयिता योग महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए मैं इस योग शिविर के समापन सत्र में मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं इस स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल वर्धन सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे माता पिता को भगवद गीता का संकल्प लेने को कहा, क्योंकि भगवद गीता का संकल्प जो इन्होंने लिया है उसके कारण हम सभी परिवारजन प्रतिदिन एक अध्याय का पठन कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। इसी भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में योगाभ्यास की पूर्व तैयारी और 13वें श्लोक में आसन की स्थिति बताई गई है, उसका पठन मैं अब करूँगा। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं शैलाजीनकुशोत्तरम्
तत्रैकाग्रमणं कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशच्चानवलोकयन्। श्रीमद् भगवद गीता में योग की परिभाषाएं बताई गई है। उसमें के कुछ परिभाषाएं मैं बताने जा रहा हूँ। योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। समत्वं योग उच्यते, समता ही योग है। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम जो योगाभ्यास के अंत में प्रार्थना करते हुए उसी का अब मैं हिंदी में पठन करूंगा। हे नाथ सब सुखी हो कोई न दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य से भंडारे, सब भद्र भाव देखे अनमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणदाय। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारे, कोई न हो दुखारे। Thank you, Guruj. Now I would like to request Mrs. Dr. Daima ma'am to share her precious words and her experience too with us. धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के प्राचार्य श्री कर्नल वर्धन सर जी की बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें इस योग का प्रसार करने का एक अवसर दिया है। इस 21 दिन, पहले 10 दिन का शिविर था, फिर एक्सटेंड कर दिया गया और 10 दिन बढ़ाए गए। तो इस 20-21 दिन की शिविर में आप सबने जो सहयोग दिया है उसके लिए सबसे पहले मैं वर्धन सर की आभारी हूँ। वर्धन सर ने, हम लोग 9 तारीख को वर्धन सर को मिले थे इस शिविर के आयोजन के उपलक्ष्य में। तो 9 तारीख को हमको उन्होंने संकल्प दिया, जैसे अभी इसने बताया, कि आप गीता का श्रवण कीजिए, जिससे घर में वातावरण भी अच्छा होता है और आपको कुछ अच्छे अनुभव भी आ जाए। बस उसी दिन से, यहाँ से जाने के तुरंत पश्चात हमने उसी दिन से वो संकल्प शुरू कर दिया। और हम दोनों ही क्यों सुने, घर के क्यों ना सुने, इसलिए ये स्पीकर लगाकर हम घर में लगा देते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं और एक अध्याय के कुछ श्लोकों का हम मनन, चिंतन और पठन वहाँ पर करते हैं। उसी का एक रूप है कि जो आप देख रहे हो, 10 दिनों में हमने 10 श्लोक मुखारगत कर लिए हैं और उसके अर्थ के साथ आज बच्चे वो बता सकते हैं। ये उसी संकल्प का एक अनुभव है और उसी का एक रूप है कि जो हम आपके सामने लाए हैं। पहले 10 दिन हमने सिर्फ योगाभ्यास लिया, पर दूसरे 10 दिनों में हमने क्या किया, तो एक दैनंदिन हमने एक भगवद गीता का श्लोक आप सबके साथ मनन और चिंतन में समाविष्ट कर लिया, उसका समावेश कर लिया। उसके पश्चात हमने यौगिक चर्चा भी ली है, जिसमें आसन, प्राणायाम और अलग अलग अनेक विषयों पर हमने अष्टांग योग पर भी उसमें चर्चा की है, ताकि आप सिर्फ योगाभ्यास यानी फिजिकल एक्सरसाइज क्यों करें वो भी समझें। और इसी के साथ आपको अपने नित्य क्रम से ये करते रहना है। स्कूल ने जो हमें अवसर दिया उसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि हम विशेषतः मैं ये बताऊंगी कि प्रिंसिपल सर है, प्रवीण शिवनगीरकर सर रजिस्ट्रार जी है, प्रवीण सावरगांवकर सो जो हमारे नित्य एक नए साधक की तरह हमारे सामने योगाभ्यास करते रहे नित्य क्रम से। विजय डोंगरे जी सर है, जिन्होंने सारी टेक्निकल चीज़ों को इतनी आसानी से हमें समझाया है और हैंडल भी की है, जिसमें बहुत कम आपदाएं आई है। उसके साथ ही माने सर है, कुहारे सर है, मुनारे सर है, ये सभी का हम लोग बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें अवसर दिया है। आज जो सूत्र संचालन कर रही है मैडम जी, उनकी भी मैं आभारी हूँ। पहले दिन जो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ में कुछ कोशिश करने, योगाभ्यास करने की कोशिश भी की थी, अब ये काम अलग था कि उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी कि वो हमारे साथ रोज नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत की, इसका हमें बहुत हृदय से आनंद होता है। देशपांडे सर जब आते थे तो हमारी स्माइली फेस पर
हमें बहुत अच्छा फील होता था कि चलो आते जाते हमें उनके दर्शन होते थे, कभी कभी हमारी क्लास के सामने उनके बच्चों की ऑब्जर्वेशन में वो हमारे सामने भी बैठे होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बातें हैं जो सबको मोटिवेट करती है। तो आपसे आज मैं कुछ मांगूंगी, जैसे मांगना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जब आपने योगा सीखा है तो आपसे एक चीज अपेक्षित करती हूँ कि आप नित्य क्रम से जैसे स्नान करते हो उस तरह योगाभ्यास को भी किया कीजिए। अपने जीवन में उसको एक रूटीन में एक उसका भी नंबर लगा दीजिए योगाभ्यास का। और अपने साथ में अपने परिवारजनों को भी आप क्या कहेंगे हम बदल कर क्यों ना हो एक दूसरे को बैठाकर सिखाने की कोशिश कीजिए। घर में सभी लोग आपके सामने मेरी तरह बैठ जाएंगे ऐसा नहीं है, तो आपको एक एक को सिखाने की धीरे धीरे कोशिश करनी है। अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, गली के लोगों को सिखाइए, मोहल्ले के लोगों को सिखाइए, जितना आपसे बन पाए आप योगा को सिखाइए और नित्य क्रम से करते रहिए। जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो आप अधिक परफेक्शन से वो करते हो, क्योंकि हमें जब किसी को पढ़ाना होता है तो हम ध्यानपूर्वक उसे और छोटी छोटी चीज़ें उसमें ध्यान देते हैं। बस वही आपको करना है और आपसे यही अपेक्षित है। और आगे जैसे सर ने बताया कि जब जब आपको हमारी ज़रूरत हो हमें पुकार लीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपकी सभी की कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Really, today I want to give a promise, and let's take an oath here. We promise to ourselves that we will devote time for physical activity and sports every day, and we will encourage our family members and neighbors to be physically fit and make India a fit India and fit nation. So my dear students, please stay fit, stay healthy. It's only then that we can build a happy India. Thank you, RNES and our principal sir, vice principal sir, for such a unique initiative. Thank you, Dave sir, Nai sir. Here, the uniqueness of RNES lies in spiritualism and philosophy. I will extend my special thanks for elaborating philosophy of Bhagavad Gita every day by Mrs. Daima ma'am and sir. This RNES aims Panchashil, Ashtang and Sarvang Vikas. This is not an aim, it's just a guideline. You have to continue the practice of yoga every day and be योग साधक। सब रोगों का एक ही समाधान, योग करो सुबह शाम। जय हिंद, जय भारत। Thank you.